नमस्ते आदाब। हमारे चैनल न्यूज बीट्स में आप सभी का स्वागत है। आप सारे दर्शकों को हमारी चैनल न्यूज बीट्स टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप सब ने हमें काफी सराहा। मैं अनी दास हमेशा की तरह आज भी आप सबके लिए एक ऐतिहासिक रोचक तथ्य लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। प्राचीन काल में नालंदा में बौद्ध विश्वविद्यालय था और एशिया में सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र यही था। 5वीं शताब्दी के आरंभ से 700 वर्ष तक यहाँ बौद्ध धर्म, दर्शन तथा अन्य विषयों की शिक्षा दी जाती थी। चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत तथा श्रीलंका आदि देशों से विद्यार्थी यहाँ आकर कई वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करते थे और कठोर जीवन बिताते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री हवांग यांग ने भी यहाँ आकर 5 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की थी। इस विद्यालय में 10,000 विद्यार्थी और 1500 आचार्य थे। शीलमध्य, आर्यदेव, संत रक्षित, वसुबंधु, कमलजीत, धर्मकीर्ति, अतीश, दीपकर, कुमार जीव तथा पद्म संभव आदि आचार्यों ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी और विद्या की ज्योति विदेशों में भी लेकर गए थे। संस्कृत के अनुसार नालम ददति इति नालंदा का अर्थ है कमल का फूल। कमल का फूल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, अतः जहाँ ज्ञान देने का अंत ना हो उसे नालंदा कहा जाता है। नालंदा का इतिहास बहुत प्राचीन है। ईसा से 5वीं तथा 6ठी शताब्दी पूर्व में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध के युग तक यहाँ का इतिहास फैला हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा राजगीर के उत्तर पश्चिम में एक उपनगर था और महावीर स्वामी ने नालंदा और इसके निकट राजगीर में 14 वर्ष गुजारे थे। दिगंबर जैन मत के अनुसार नालंदा के केवल 2 किलोमीटर दूर कुंडलपुर में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के साहित्य के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। यह नगर बहुत ही खुशहाल था और यहाँ की आबादी बहुत घनी थी। यहाँ एक आम का बगीचा था जिसे पवारिक कहते थे। भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सरिपुत्र और मार्दगलापन का जन्म नालंदा में ही हुआ था। सरिपुत्र का देहांत नालंदा में उसी कमरे में हुआ जिनमें उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद कमरा बहुत पवित्र माना जाने लगा और बौद्धों के लिए वही तीर्थ स्थान बन गया। सम्राट अशोक ने नालंदा में इस स्थान पर मंदिर बनवाया, इसीलिए सम्राट अशोक को नालंदा विहार का संस्थापक माना जाता है। नालंदा की खुदाई में समुद्रगुप्त के समय एक ताम्रपत्र और कुमारगुप्त का एक सिक्का मिला, इसीलिए नालंदा विहार कुमारगुप्त आदि गुप्त सम्राटों के बनवाए हुए माने जाते हैं। कनौज के राजा हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत सारा धन दिया था। उन्होंने लगभग 100 गांव की मालगुजारी इस विश्वविद्यालय के नाम छोड़ दी थी। उन गांव से विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार चावल, घी और दूध आते थे। इसीलिए विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पूरी खुराक इन गांव से मुफ्त में मिलने लगी और उनको कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता था। में बंगाल के राजा देवपाल के समय में नालंदा उन्नति के उच्चतम शिखर पर था। इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा के सम्राटों ने राजदूतों के द्वारा राजा देवपाल के पास धन भेजे, जिससे वहां विहार बनाए गए। तिब्बत के सम्राट सांगयांगम्पो ने आचार्य देवाविद से बौद्ध और ब्राह्मण साहित्यों का ज्ञान प्राप्त किया। पश्चात राजा खौदेव उत्सान ने संत रक्षित को तिब्बत बुलाया। उसी समय के लगभग पद्म संभव भी तिब्बत गए और उन्होंने तिब्बत में लामा पंथ के संस्थापक के नाते बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। नालंदा विश्वविद्यालय के लिए ये एक बहुत गौरव की बात थी कि उसके विद्वान ने तिब्बती धर्म को एक विशेष रूपरेखा दी। नालंदा के विद्वान कोरिया भी गए थे। 5वीं शताब्दी में ब्राह्मण दार्शनिक कुमारिल और शंकराचार्य के प्रयत्नों से तथा उपदेशों से बौद्ध धर्म को बहुत धक्का लगा। उन्होंने सारे भारत में घूम घूम कर तर्क दिए तथा शस्त्रार्थ से बौद्ध धर्म को हराया। इसीलिए प्राचीन बौद्ध केंद्र वीरान हो गए।
बिहार और बंगाल में सरकारी संरक्षण के कारण बौद्ध धर्म जीवित रहा, परंतु अन्य राज्यों से उसका प्रभाव घट गया। आखिरी चोट तब पड़ी जब 1205 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी का नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण हुआ। उन्होंने इसे कोई किला समझा और इसे नष्ट कर दिया। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण के बाद मुदित मुद्रा नाम के एक व्यक्ति ने इसका पुनः निर्माण किया और शीघ्र पश्चात मगध के राजा के मंत्री कुकुटा सिंह ने यहाँ मंदिर बनवाया। इसके बाद वहां 2 ब्राह्मण तीर्थ करने आए तो कुछ भिक्षुओं ने उन पर हाथ पैर धोने का पानी फेंक दिया। इससे ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने 12 वर्षों तक सूर्य को प्रसन्न करने के लिए तपस्या किया और उसके बाद यज्ञ किया। फिर उन्होंने यज्ञ की अग्नि के सुलगते हुए अंगारे नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध मंदिर आदि में फेंक दिए, जिसकी प्रचंड आग से विश्वविद्यालय में आग लग गई और विश्वविद्यालय नष्ट हो गया। उसके बाद यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ और धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो गया, इसका अस्तित्व ही मिट गया। विज्ञान के लोगों ने वहां खुदाई की, जिससे नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर के बारे में पता चला। नालंदा विश्वविद्यालय 7 मील लंबी और 3 मील चौड़ी भूमि में फैली हुई है, किंतु केवल 1 वर्ग मील में ही इसकी खुदाई का काम हुआ है, जिससे विश्वविद्यालय के 2 भाग मिले। एक भाग में हॉस्टल कम कॉलेज था जो एक लाइन में है और दूसरे भाग में एक लाइन में भगवान बुद्ध के मंदिर मिले। 11 बौद्ध विहार एक लाइन में ही मिले। अब इन्हें 11 ब्लॉक कहा जाता है। जो कुछ एक ब्लॉक में है वैसा ही हर एक ब्लॉक में ही है। नालंदा के खंडरों में सूर्य मंदिर भी मिला है। इनमें हिंदू देवी देवता तथा बौद्ध मूर्तियां भी है। हम आशा करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास पर आधारित आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।